बयान से फैज़ याब होंगे और अपनी ही मारिफत को हासिल करेंगे और खुदा तक रसाई हासिल कर लेंगे। खुदा और उसके रसूल तक जाना नामुमकिनात में से नहीं है। कोई बंदा ये कहे हम नहीं जा सकते रसूल तक, नहीं जा सकते अल्लाह तक, तो नहीं। तो सुल्तान बाहू कहते हैं कि लोगों, अगर आप भी अल्लाह को पाना चाहते हैं तो आ जाओ किसी कादरी दरवेश के पास। सुल्तान बाहू तो कहते हैं, लोगों, हमारा सरवरी कादरी तरीका, इसमें पहले ही दिन मुरीद को क्या दिया जाता है, तो अल्लाह मिल जाएगा। यूट्यूब पर मैंने बड़े बंदे देखे, ये इतने लाख बार पढ़ लो तो नबी करीम मिल जाएंगे। वो लोग पढ़ पढ़ कर पागल हो जाते हैं, तो फिर भी वो उनको ज़ियारत नहीं होती। ये लोग सिर्फ अपना चैनल चमकाने के लिए कर रहे हैं। असली बात ये होती है कि अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे दोस्त ये पूछ रहे थे कि साईं, अल्लाह और उसके रसूल तक जाने का जो रास्ता है कहाँ से मिलता है, हम कैसे रसूल खुदा जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुदाए बुजुर्गो बरतर इसमें अल्लाह ज़ात जल्ला शानुहु तक हम कैसे पहुँचेंगे और इसका तरीका क्या है, कहाँ से वो रास्ता है जो अल्लाह और उसके रसूल तक जाता है। आइए, बड़ा ही खूबसूरत बयान है और ये बयान इंशाअल्लाह आपको आपकी मंजिल दिखाएगा, पहचान करवा देगा। आगे आपकी मर्जी है, लेकिन जो दुनिया में आज भी तालिबे मौला मौजूद होंगे, तालिबे मुर्शद मौजूद होंगे, तालिबे रसूल मौजूद होंगे, वो यकीनन इस बयान से फैज़ याब होंगे और अपनी ही मारिफत को हासिल करेंगे और खुदा तक रसाई हासिल कर लेंगे। खुदा और उसके रसूल तक जाना नामुमकिनात में से नहीं है। कोई बंदा ये कहे हम नहीं जा सकते रसूल तक, नहीं जा सकते अल्लाह तक, तो नहीं। कुरान फरमाता है फ़फ़िर्रु इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दौड़ो, आओ अल्लाह की तरफ। अब अल्लाह की तरफ कहाँ है, आइए इसी मौजू पर फिर आपको हम बताते हैं। लेकिन ये बात जान लें कि अल्लाह ही की तरफ जाना वो अल्लाह वालों की बारगाह में जाना है। वो अल्लाह के अंबिया, औलिया वन्नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वशुहदाई वस्सालिहीन, इन तमाम मनाजिल वाले लोगों के पास जाने से क्या मिलता है, इन्नल्लाहा मअल मुत्तकीन। एक जगह फरमाता है अल्लाह कि मैं अपने परहेजगार लोगों के साथ रहता हूँ। अल्लाह रहता है इन्नल्लाहा मअल मुत्तकीन, इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, इन्नल्लाहा मअस्सादिकीन। अल्लाह अपने महबूबीन की शान बयान करके फरमाता है, अल्लाह कहते मैं इनके साथ रहता हूँ। अब अगर कोई बंदा कहता है कि मुझे अल्लाह कहाँ मिलेगा, तो अल्लाह ने खुद बयान कर दिया अपनी किताब ला रैब के अंदर, अगर मुझे ढूंढना चाहते हो ना, मुझे पाना चाहते हो, तो आओ किसी औलिया अल्लाह के पास, यानी वो लोग जो खुदा का तकवा, खुदा की बारगाह में मोहब्बत, खुदा का इश्क रखते हैं, इन लोगों की बारगाह में आओ। और वो कौन है दुनिया में, वो सूफिया हैं, वो औलिया हैं, वो अल्लाह के महबूब नेक फुकरा जैसे वली, गौस, कुतुब, दाल, कलंदर, ऐसे ही मरातब में जो जो भी अल्लाह की बारगाह में प्यारे हैं, ये सारे के सारे जो प्यारे लोग ना, ये अल्लाह तक जाने का रास्ता है। क्योंकि ये लोगों के पास इसमें मोहम्मद होता है, औलिया अल्लाह के पास, औलिया अल्लाह के पास इसमें अल्लाह ज़ात होता है। और जिसके पास ये सुल्तानुल आरफीन, मेरे बादशाह, रुए ज़मीन का बादशाह, आरफों के बादशाह सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, आप फरमाते हैं जिसके पास इसमें मोहम्मद है उसी के पास इसमें अल्लाह ज़ात है, और जिसके पास इसमें अल्लाह ज़ात है उसी के पास पूरी कायनात है। अल्लाह उसको हर इख्तियार दे देता है जिसके पास ये अस्मा मौजूद हो। ये अस्मा ही नहीं अकेले, यानी इसमें मोहम्मद और इसमें अल्लाह ज़ात, जिसको ये चीज़ें मिल गई गोया उन्हें अल्लाह भी मिल गया, गोया उन्हें रसूल अल्लाह भी मिल गए। तो ये याद रखें कि हमने अगर इस चीज़ को हासिल करना है, और इसको हासिल करने के लिए आपको अपनी पहचान करनी पड़ेगी। आपके जिस्म के बारे में, वजूद के बारे में
कोई आपको बताए, आपको पूछना पड़ेगा किसी फकीर के आस्ताने से, किसी वली के आस्ताने पर जाकर। कोई दुनियादार पीर ना हो, जाहिल जाली पीर ना हो, जाली ढोंगी कोई ना हो वो जिसके पास इसमें मोहम्मद भी हो, इसमें अल्लाह ज़ात भी हो, इरफान की मारिफत भी हो, और जो शरीयत, तरीक़त, हकीकत, मारिफत, फ़क्र और मुकाम इश्क तमाम की तमाम मनाज़िल जिसने तय कर ली हों। फ़कीर होता ही वो है कि जो आलम नासूत की परवाज़ से लेकर आलम मलाकूत, जबारूत, लाहूत, बाहूत, याहूत और हुवियत की इन तमाम मनाज़िल का जब तक वो शहबाज लामकानी और तायर लाहूती ना बन जाए वो फ़कीर नहीं हो सकता। फ़कीर वो होता है जो अपने नफ्स को मारकर फ़ना फिल नफ्स होता है, फिर फ़ना फिल शेख होता है, फिर फ़ना फिल रसूल होता है, फिर फ़ना फिल्लाह की मंजिल में जाता है। फ़कीर उसके बाद बका बिल्लाह और फिर फ़ना फिल ज़ात ऐन याहू की मंजिल में जाता है। इसको ख़ास फ़ुक़रा कहा जाता है। आप कोई ऐसा फ़कीर तलाश करें जो इन सारी मनाज़िल को न सिर्फ बयान करता हो बल्कि उस मनाज़िल के ऊपर वो वारद हुआ हो और उस मनाज़िल पर कायमुल मुकाम खड़ा हो और उस मंजिल को आगे, उस मुकाम को आगे मुंतकिल करना भी जानता हो। लेकिन ये तो मुरीद की मोहब्बत होती है, अदब होता है, खिदमत होती है, जिसकी वजह से मुर्शद उन पर इनायात करता है। आप कहें एवं मेरा मैं एक दो बारी मुर्शद को जावा तो मुर्शद मैंने ये नहीं होता। ये एक पूरी तरीकत में एक कह ले स्टेज है। जैसे किसी ने 12 साल लगाए, किसी ने 24 साल लगाए, किसी ने 40 साल लगाए, फिर जाकर मंजिल मकसूद हाथ में आती है। अब फकीर ढूंढे कायनात में। अगर आप चाहते हैं आपको रसूल अल्लाह की मजलिस से ख़ास नसीब हो जाए, आपका मुशाहदा खुदावंदी नसीब हो जाए, आपका मुर्दा दिल जो है ये इसमें अल्लाह ज़ात से जिक्र करने लग जाए और आपसे ही कोई मुलाकात करा दे, तो आपको किसी कामिल मुर्शिद के पास जाना पड़ेगा। किसी ऐसे शेख को ढूंढे जो शेख आप पर एक नज़र करे और आप पर वो नजर करम ही आपकी ज़िंदगी की काया पलट के रख दे। ज़िंदगी की काया पलटने का मतलब ये है कि आपको गुनाहगारी से निकालकर नेकूकारों में शामिल कर दे, आपके मुर्दा दिल को इसमें अल्लाह से मुनव्वर और रोशन और जारी और सारी कर दे। तो किसी फकीर के पास जाना पड़ेगा। फकीर के पास जाएं और जाकर आप उनसे पूछें कि जी हम आपकी बैत होना चाहते हैं, हम इन मनाजिल को तय करना चाहते हैं। फकीर जो सही फकीर है वो आपको इसकी सारी मनाजिल को बताएगा। हमारे बयानात सुन ले, अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो नहीं कोई दावा करते, लेकिन हमारे बयानात आपको इंसान से खुदा तक का सारा सफर बताएंगे कि हम इंसान से खुदा तक जाने का सफर। इंशाअल्लाह एक एक नुक्ते पर इस फकीर ने बड़ी ही गहरी गुफ्तगू की है और मार्फत की नज़र से और मार्फत की तवज्जो से अपने मुर्शद के नज़र करम से हमने इस मुकाम फ़क्र को बयान किया है। सुनिएगा ज़रूर हमारे बाकी बयानात को, ताकि आपको पता चले आपका दुनिया में आने का मकसद ना दौलत है, ना औरत है, ना शोहरत है, न ये दुनियादारी है। दुनिया में आने का एक ही मकसद है, वो ये मकसद है किसी कामल वली अल्लाह के मुरीद होकर फिर अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते पर चल पड़े, क्योंकि वो मुर्शिद आपको समझाएगा, बताएगा। आज का मैंने पीर देखा है, वो कहता है सवाल ना करे आजे, सवाल ना करे आजे। क्यों ना करो जी, तौहीन कर दी बाबा जी दी, बेअदबी कर दी सवाल करके। ये पीर नहीं है, ये पता नहीं कौन है, ये मंगल बुद्ध हैं जो सवालों से डरते हैं मुरीदों के। वो कोई पूछ भी लेना तो वो कहते तू बेअदबी करती, पीरों से सवाल कर लिया। अरे वो मदीने के मिंबर पर बैठकर, नजफ का बादशाह कूफे के कभी मिंबर पर बैठते थे और मौला अली फरमाया करते थे सलूनी, 70 बार कहा करते थे मिंबर पर बैठकर सलूनी, सवाल करो।
میں زمین سے زیادہ آسمان کے رستوں سے واقف ہوں، علی بن ابی طالب سے پوچھ لو جو پوچھنا ہو۔ یہ فقیر ہوتے ہیں، یہ علی شیر خدا ہے جو فقراء کی شان ہے۔ آج کا فقیر بھی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا جانشین ہوتا ہے، اسی کے پاس وہی علم لدنی ہونا چاہیے جو مولا کائنات کو نبوت کے سینہ سے ملا تھا، تو وہ بیان کرتے تھے۔ الحمدللہ میرے جتنے بھی تقریباً بیانات ہوتے ہیں یہ لوگوں کے سوالوں کے جواب ہوتے ہیں، جو جواب دینے والا ہوتا ہے وہ میں ضرور دے دیتا ہوں۔ جو بے فضول سوال کرتے ہیں کہ جن کا ہمارے مقام فقر میں اور نگاہ عشق میں جو سوال ہمیں سوال نہیں لگتا، یعنی وہ دنیاوی عالم ناسوت کی باتیں ہیں، تو یہ باتیں کرنے کے لیے اور بہت رش پڑا ہوا ہے یوٹیوب کے اوپر۔ آپ کسی سے بھی وہ دنیاوی مسائل پوچھ لیں، ہم سے پوچھنا ہے تو ہم بتائیں گے۔ اللہ اور اس کے رسول تک جانے کے لیے آپ کو خاص بننا پڑے گا۔ خاص تب بنیں گے جب کسی خاص بندے کے پاس جائیں گے۔ خاص بندہ کون؟ جو اللہ کا خاص بندہ ہوتا ہے، مقرب بندہ ہوتا ہے، یعنی کون؟ ولی اللہ، اولیاء اللہ، یہ آپ کو اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ آئیے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ بندہ اللہ تک کیسے جا سکتا ہے؟ تو حضرت سلطان باہو، میں قربان جاؤں اپنے پیر پر کہ سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے 40 کتابیں اب ملی ہیں، 100 ویسے آپ نے لکھی تھی، ان میں تقریباً پہلے صفحے سے لے کر آخری صفحے تک سلطان باہو نے ایک ہی بات لکھی ہے، لوگوں اللہ سے ملاقات کریں، رسول اللہ سے ملاقات کریں۔ علم دعوت القبور اس کو کہا جاتا ہے، اور علم اکثیر و تکثیر یعنی تصورات کی مشقیں کریں، مشق وجودیہ کریں، اپنے آپ کو پڑھ، اقرا کتابی کا پڑھ کتاب اپنی، قرآن فرماتا ہے۔ تو سلطان باہو کہتے ہیں کہ اپنے وجود کی تلاوت کر، تیرے وجود مسعود کو خدا نے کس کام کے لیے بنایا تھا، اور تیرے اس وجود والے مکان کو بنا کر خدا نے اس کے اندر ایک اپنا عرش رکھا ہے جس کا نام ہے قلب سلیم، سلامتی والا دل، جہاں پر خدا اپنی شان کے مطابق اپنے اسم کے ساتھ جلوہ فروز ہو جاتا ہے، اور پھر فقیر با مسمى الہی ہو جاتا ہے، یعنی با خدا ہو جاتا ہے، خدا کے ساتھ رہتا ہے، اور خدا پھر اس ولی کے ساتھ رہتا ہے۔ تو سلطان باہو کہتے ہیں کہ لوگوں اگر آپ بھی اللہ کو پانا چاہتے ہیں تو آ جاؤ کسی قادری درویش کے پاس۔ سلطان باہو تو کہتے ہیں لوگوں ہمارا سروری قادری طریقہ، اس میں پہلے ہی دن مرید کو کیا دیا جاتا ہے؟ محبت مرشد اس کے قلب میں ڈالی جاتی ہے، پھر اس میں محمد اس کے سینے میں ڈالا جاتا ہے، پھر اس میں اللہ ذات اس کے قلوب میں، اس میں اللہ ذات کی بوٹی لگا دی جاتی ہے جس سے اس کا قلب صنوبر بنتا ہے۔ وہ پاک شجر طوبہ بندے کے اندر لگ جاتا ہے جو شجر طوبہ پھلتا پھولتا ہے، اور پھر اسم و اسماء و ذاتی و صفاتی کے پھول بندے کے قلب کے اندر اس شجر طوبہ سے کھلتے ہیں، لگتے ہیں، مہکتے ہیں، اور پھر وہ اس کی پھلوں کی شراب نکالتا ہے، یعنی معرفت بناتا ہے، اور پھر اس کی شراب طہورہ تیار کر کے عارفین معرفت کو، معرفت کے جو طالب ہیں ان رندوں کو وہ اپنے میخانے میں بلا کر پلاتا ہے، کہتا آؤ یہ سروری قادری سلطانی میخانہ ہے، ارے جو آج سائی محبوب پیر نے بھی جڑاوالا میں بنایا ہے، یہ سلطانی میخانہ ہے، یہ غوث اعظم کا میخانہ ہے، جہاں پر آج بھی وہی اسم ذات اور اسم محمد جو سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے، فقیر نور محمد سروری قادری رحمت اللہ علیہ، پھر انہوں نے اپنے بیٹے حضرت سلطان فقیر عبدالحمید کامل سروری قادری رحمت اللہ علیہ،
फिर उन्होंने मुझ फकीर को वो नूर अता फरमाया, शराब मारिफत अता फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह आज हजारों लाखों दुनिया इससे सैराब हो रहे हैं। हाँ, कोई पी के शराबे तुहूरा मुक्कर जाए या किसी मरीद नू लड़ जाए, ये उसकी अपनी किस्मत है। कई मरीदा नू लड़ भी जाती है ना और कई मरीज जो होते हैं वो वापस अपने मुर्शद के तसव्वुर में आकर बचत कर लेते हैं। और कई कहते हैं नहीं जी पीर जी असी तो बहुत अगे पहुंच गए। कितने भी नहीं पहुंच गया तू, अपने घर भी नहीं पहुंचिया तू, अगे कितने पहुंचना है तू, घर बाजार नहीं पहुंच सकता, अगे तो बड़ी वो मुकाम तो अभी बड़ी दूर है, वो मुर्शद नहीं लेकर जाना होता है। तो अगर आप चाहते हैं आपको आपकी मारिफत मिल जाए, कोई तो हो जो आपको आपसे मिला दे। अरे कोई तो हो जो आपको अल्लाह और उसके रसूल के दीदार में गुम करे, जलवाए हजूरी अता करे, मंजूरी अता करे, कुर्बे और इश्क मंसूरी में लेकर जाए और इश्क रूमी में लेकर जाए। और हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने जैसे वसल किया अल्लाह ताला का, अल्लाह से विसाल किया, मुलाकात की, हम भी मुलाकात करें। ये कैसे होगा? ये किसी मर्द कलंदर की बारगाह में आने से होगा। हजरत सखी सुल्तानुल आरफीन बुरहानुल वासिलीन मुक्तदाए कामिलीन फना फी ज़ात ऐन जाहू हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह। आप हजरत की शान है, जहां जाते थे इसमें मोहम्मद बांटते थे, इसमें अल्लाह जात बांटते थे और बंदों को अल्लाह से मिला देते थे। सुल्तान बाहू कहते हैं लोगों ये कहाँ का वाक़या है? आप पाकपतन में तशरीफ लेकर गए और हजरत सैयदना बाबा फरीद मसूदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के रोज़ा मुबारक पर बाबा फरीद विसाल फरमा गए थे। वहां पर किसी मुरीद ने पूछा, या हजरत सुल्तानुल आरफीन ये बहिश्ती दरवाजे के बारे में आपके क्या ख्याल हैं? मेरे बादशाह सुल्तान बाहू कहते हैं लोगों ये बिल्कुल हक है, इसी दरवाजे पर रसूल खुदा ने फरीद को इसमें ज़ात अता किया था, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो हजूर और कुछ इरशाद फरमाएं, तो फरमाया सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने, ये साल में 3 दिन के लिए खुलता है, 4 दिन के लिए खुलता होगा, लेकिन मैं बाहू सुल्तान का बहिश्ती दरवाजा वो 360 दिन पूरा साल खुला रहता है। तालिब बिया तालिब बिया तालिब बिया तारे सानम रोज़ अव्वल बा खुदा। सुल्तान बाहू ने फरीदुद्दीन गंज शकर के पाकपतन में दरबार पर खड़े होकर फरमाया लोगों आ जाओ, मेरे दरे बाहू पर आ जाओ। कोई तालिबे दुनिया है वो भी आ जाए, कोई तालिबे आखिरत है वो भी आ जाए, कोई तालिबे अल्लाह है वो भी आ जाए। बाहू कहते मैं पहले दिन अल्लाह से मिला दूंगा, मेरे दर पर आ जाओ, बहिश्ती दरवाजा खुला हुआ है, सारी जिंदगी के लिए इसमें अल्लाह जात बांटता हूं और लोगों का ताल्लुक अल्लाह से करवाता हूं। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों याद रखो, ये मज़ारात पर आज देख रहे हैं पाको हिंद के अंदर, पूरी कायनात के अंदर मज़ारात अंबिया के भी हैं, मज़ारात औलिया के भी हैं, मज़ारात दरबार इनके आस्ताने हैं। अरे पता है ये आस्ताने क्या हैं? अरे ये तो ख्याल यार है, अरे ये तो किसी इसमें जात वाले का ख्याल है, जहां से ख्याल गुजरा वहीं से यार का कांटेक्ट वाली जगह बन गई। आस्ताना कहते हैं खुदा से कांटेक्ट करने की जगह, आस्ताना कहते हैं अल्लाह से मिलने की जगह, अल्लाह से मिलने का पता वो आस्ताना होता है। अल्लाह वालों का जो आस्ताना है वो अल्लाह तक लेकर जाता है। मेरे भाइयों दिलों को साफ एक बार अगर आप चाहते हैं कि अपने ही मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी, तू मेरा नहीं बनता ना बन, अरे कम से कम अपना तो बन। एक बार मेरे कहने पे अपने मन की दुनिया को पाक कर ले, गैरुल्लाह से दिल को साफ कर ले। मेरे भाइयों एक बार तलब सच्ची करके किसी मर्दे कलंदर की, हो वो मर्दे कलंदर, हो वो अल्लाह का वली, हो वो वासिले बिल्ला, अल्लाह से वासिल हो, इसमें अल्लाह जात का शाह सवार हो, इसमें अल्लाह जात का मुसम्मा हो, इसमें अल्लाह जात में गुम होने वाला हो, उसके पास इसमें हु की कुलीद भी हो।
ऐसा मुर्शिद कामिल तलाश करें, उसके पास आए जाएं। अल्लाह की कसम, जो तलब लेकर जाएंगे वो फकीर सवाल करने से पहले तलब को पूरा कर देता है। ये फकीर की शान नबूवत का फैज़ है। फकीर को नबी करीम का फैज़ होता है। नबी करीम की बारगाह में जो जाता था वो सवाली खाली नहीं लौटता था। अल्लाह का जो वली होता है वो नबी करीम का जानशीन होता है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नायब दुनिया में होता है। मेरे भाइयों, अल्लाह और उसके रसूल तक जाना है, दीदारे खुदा करना है, दीदारे मुस्तफ़ा करना है। आसान तरीन तरीके बता रहा हूँ। ये जो लोग आज यूट्यूब पर ये इतना पढ़ लो तो अल्लाह मिल जाएगा, यूट्यूब पर मैंने बड़े बंदे देखे, ये इतने लाख बार पढ़ लो तो नबी करीम मिल जाएंगे। वो लोग पढ़ पढ़ कर पागल हो जाते हैं तो फिर भी वो उनको ज़ियारत नहीं होती। ये लोग सिर्फ अपना चैनल चमकाने के लिए कर रहे हैं। असली बात ये होती है कि अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। मैं हयात सरवरी किताब का नाम है जो मेरे मुर्शिद ग्रामी ने लिखी है, उसमें एक वाक़या आखिर पर सुनिएगा। वो मेरे मुर्शिद ग्रामी सुल्तान अल फुकरा शशम हज़रत फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी कुलाचवी रहमतुल्लाह अलैह आप एक गांव में तशरीफ़ ले गए, दौरे पर गए। वहाँ की एक मस्जिद में ईशा की नमाज पढ़ने के लिए गए। वहाँ पर देखा तो एक बंदा ईशा पढ़ने के बाद अल्लाहू अल्लाहू या कोई भी वजीफ़ा कर रहा था। हजरत कहते हैं मैं बड़ी देर बैठा रहा, वो भी बैठा रहा। मैं बड़ा हैरान हुआ, इतना लंबा ये जिक्र कर रहा है। फ़कीर साहब फरमाते हैं कि सुबह फजर पढ़ने में दोबारा आए, उस वक्त मैं चला गया। फजर पढ़ने के लिए मैं दोबारा आया तो बंदा वहीं पर बैठा, वही जिक्र कर जा रहा है, अल्लाह या जो भी था वो जिक्र करी जा रहा है, करी जा रहा है। बार में नमाज पढ़ी, मैंने उस फ़कीर नूर मोहम्मद कहते मैंने उस बंदे से पूछा, बंदे इतनी लंबी रियाजत, इतना बड़ा मुजाहदा कि सारी रात तू सर्दी की आलम में जिक्र करता रहा, तो ये क्या बात है? उसने कहा जी मुझे मेरे फलां मुर्शिद ने, उस्ताद ने कहा था ये जिक्र पढ़ते रहो तुझे नबी करीम का दीदार हो जाएगा। तो मैं रात इशा से लेकर सुबह फजर तक जिक्र करता हूँ, उसके बाद सोता हूँ। फ़कीर नूर मोहम्मद उसका चेहरा देखने लगे। फरमाया कितने साल हो गए हैं? कहने लगा हुजूर मुझे 10 साल हो गए। फरमाया 10 साल हो गए? फ़कीर नूर मोहम्मद कहते हैं कि ज़ियारत रसूल अल्लाह हुई? कहता जी नहीं हुई, बस मुर्शिद कह रहे हैं कि हो जाएगी, करता रहे। आप फ़कीर नूर मोहम्मद फरमाने लगे अल्लाह रहम करे तुझ पर भी और तेरे पीर पर भी। अगर वो तेरा पीर किसी मंजिल और मर्तबे पर होता या मजलिस मोहम्मदी में मौजूद होता, वो तुझे पहले ही दिन तेरी तलब देखकर बाजू पकड़ता और तुझे नबी करीम का दीदार करवा देता। हाय तेरे पीर के पास भी मजलिस मोहम्मदी नहीं है, अरे तेरे पीर के पास भी वो मुकाम नहीं है। फ़कीर नूर मोहम्मद ने उससे बात कही, फरमाने लगे बंदे एक रात के लिए मेरी बात मान ले, फिर जो मर्जी करना। इतने साल दरूद पढ़ा, एक रात मेरी फ़कीर की भी मान ले। उसने कहा हजरत बताएं। आपने फरमाया आज रात इसमें मोहम्मद आपने दिया, इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया अपने सीने पर नक्श करना है और सीने को बामिसले मदीना समझना है, पढ़ना कुछ नहीं है, बस इसमें मोहम्मद सीने पर लिखना है। अगर ज्यादा दिल है तो साथ साथ कोई भी दरूद पाक पढ़ लेना और तसव्वुर में ये ऐसे बैठ जाना और इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीने पे नक्श कर लेना और ये तसव्वुर करना कि मोहम्मद का इसम नाम मेरे सीने के अंदर लिखा हुआ है, उससे नूर निकल रहा है, ऊपर नीचे मेरे वजूद के अंदर नूर की शुआएं जा रही हैं। मेरा वजूद इसमें मोहम्मद की जमालियत में चला गया और अपने आप को तसव्वुर में मदीना शरीफ हजूर के कदमों में ले जा और वहीं पर जाकर आराम कर, वहीं पे जाके क़याम कर, मोहम्मद के कदमों में तसव्वुर में चला जा, सीने पर इसमें मोहम्मद को नक्श कर और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीने चला जा। ये करके सो जा, बस पढ़ना। कहता पढ़ना नहीं, दरूद इतना तस्बीह नहीं फेरनी। फरमाया अब नहीं फेरनी, अब वो जो तू जिक्र करता था अब नहीं करना। अब ऐसा कर उस जिक्र को, उस जो इसम को तू पढ़ता था उसको जिस्म के अंदर कर ले। ये नुक्ता है खास। आज जरे पढ़ाइयां ही करी जाते ना, सुन लो। जो बोता पढ़ता है बोता पढ़ी जाता है। सियाने साडे इत्थे आखदे ने पंजाबी दे अंदर जिहड़ी बहुती बड़बोली होवे वो वसदी कोई नहीं। बड़बोलियां नहीं वसदियां। इन्ना बोली जाओ, कदी वो पढ़ लो तो वो पढ़ लो। ओए जब मालिक सामने आ जाए फिर चुप कर, मेहर अली थे जा नहीं हो बोलन दी। पता नहीं किमें इतना बोल लेते हैं लोग।
وہ سرکار کہنے لگے اسم محمد اب ایسا کر اسم کو جسم کے اندر کر لے، جو پڑھتا تھا اب بند کر لے، اب اندر کی زبان سے پڑھ، اب اندر کی روح سے پڑھ، قلب کی زبان سے پڑھ، روح کی زبان سے پڑھ، وہ صرف تو سن سکے، تیرے وجود کے ظاہر کو پتہ نہ چلے کہ کائنات میں کسی کو پتہ نہ چلے۔ اب اس نے کہا چلو آج میں آپ کے کہنے پہ کرتا ہوں۔ وہ بندہ غریب اپنے گھر گیا، اس نے جا کر اسم محمد جو جیسے طریقہ میرے بادشاہ نے کہا تھا اس نے اسی طریقے سے اسم محمد کو سینے پہ نقش کیا اور تصور میں مدینہ شریف جا کر سو گیا۔ اسی رات نبی کریم کائنات کے مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر جگا لیا، فرمایا میرے امتی میں تجھے اپنی زیارت دینے کے لیے آ گیا ہوں۔ اس نے رسول اللہ کے قدم چومے، زیارت کی اور پھر فقیر نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سلام پیش کیا کہ اللہ کے ولی ایسی بات سمجھا دی، میں ساری زندگی پڑھن پڑھان چ گزار دی تھی اور آپ نے ایک لمحے میں مجھے رسول اللہ کے دیدار میں پہنچا دیا۔ او میرے بھائیوں، جس کا تصور کرو گے اس کے قریب پہنچ جاؤ گے، پھر اس کو اپنے قریب کر لو گے۔ تصور اتنی بڑی کائنات ہے، بلکہ فقیر کہتے یہ پوری دنیا ایک تصور ہے۔ کسی کا تصور ہے کہ کسی کے صدقے یہ کائنات بننی چاہیے، وہ تصور ہوا، تصور نے خلق کر دی، آج کائنات تخلیق ہے، حقیقت کچھ نہیں ہے، بس کسی کا خیال ہے۔ یہ تصور آپ کو مکے لے جاتا ہے، مدینے لے جاتا ہے، عرش پر لے جاتا ہے۔ یہ تصور آپ کو اللہ سے ملا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، تصور کی دنیا میں آ جاؤ، یعنی جو آج بتایا اگر آپ چاہتے ہیں تو یہ کہاں سے ملے گا؟ یہ سب کچھ آپ کو کسی مرد کمال، کسی ولی اللہ، کسی مرشد پاک کے آستانے سے ملے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو کسی کامل ولی اللہ کا آستانہ عطا فرمائے اور اس مرشد پاک کے پاس جا کر اللہ پر اور اپنے حبیب کا دیدار عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔